बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास नाइन्थ का मैट्रिक्स यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में देखते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आज बेटा हमने बताने हैं कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ए है, ये मैट्रिक्स A3 है, इसकी एंट्री 3 है। और उसके बाद हमारे पास बी है, इसमें एंट्रीज हैं 3 और 5। इसके बाद हमारा सी है 5-2। इसके बाद हमारा डी है। बेटा ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इसको देखना है आपने। 5 और 3 है। इसके बाद हमारा ई मैट्रिक्स है, इसमें एंट्री है 4, 0, 6 और 2। इसके बाद बेटा हमारा एफ है, इसमें एंट्रीज जो हैं वो है 2 और 6। इसके बाद हमारा जी है, जी में हमारे एंट्रीज हैं 3-1 और 3+3। उसके बाद एच में है हमारा 4, 0, 6 और 2, ये एंट्रीज हैं। एच के बाद आई, ये हमारा मैट्रिक्स है 3 और 3+2। और इसके बाद हमारा आखिरी है जे, इसमें है 2+2, 2-2, ये 2 एंट्रीज हैं बेटा। 2+4, 2+0, ये बेटा हमारे मैट्रिक्स बन गए, हमारे कॉलम बन गए। अब हमने देखना है कि कौन सा कॉलम किसके बराबर है। तो इक्वल बताना है हमने, सामने बताना है आर इक्वल, कौन से इक्वल हैं एक दूसरे के। तो बेटा मैंने आपको इक्वल के लिए बताया था कि इसमें तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक तो इसमें रोज, दूसरा कॉलम और तीसरा एंट्रीज। ये तीन चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। आपने इन तीन चीज़ों को देखना है कि ये किस किस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, रोज कॉलम एंट्रीज इक्वल हैं, तो वो जो मैट्रिक्स है वो दूसरे का इक्वल होगा। इक्वल कहते हैं बराबर को। बराबर करने में ये है कि रो भी बराबर हों, कॉलम भी बराबर हों और उनके एंट्रीज भी बराबर हों। अब हम देखते हैं, ए है हमारे पास, ए में कॉलम है हमारे पास 1 और रो भी है 1, यानी कि हमारे पास, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने सिंपली ये बता देना कि कौन किसके बराबर है। तो ए में रो 1 है, कॉलम 1 है और एंट्रीज जो है वो 3 है। एंट्री क्या है? 3, नहीं नंबर 3 है इसमें डाला हुआ हमने। अब हमने यही चीज़ ढूंढनी है किसी और कॉलम में, किसी और में। सबको देखें, चेक करें कि किसके अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें कॉलम 1 हो और रो 1 हो और एंट्री जो नंबर जो है वो भी 3 लिखा हो। तो बेटा ये बी है, इसमें तो है ही नहीं। ये सी है। अब सी में देखें, 5 में से जब -2 करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, इसमें 3 आएगा बेटा। अब देखें, जब इसको 5 में 2 माइनस किया 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है और एंट्री भी 3 है।
ये देखें एंट्री 3 है, उसमें भी एंट्री 3 है, तो इसका मतलब है कि ए इक्वल ए और सी जो है ना, ए और सी इक्वल है, ए और सी इक्वल है। इसके बाद ये कोई और देखते हैं किसी और में है कि नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बेटा और कोई नहीं है, सिर्फ ए और सी हमारे इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं बी को। तो बेटा बी में हमारी रो जो है वो देखनी है और सी देखने हैं और इंट्रीज देखनी है। तो रो है एक, बी में रो कितनी है, एक है, कॉलम कितने हैं, दो। अब इंट्रीज क्या है, 3 और 5। यही चीज़ हमने देखनी है किसी और में, अगर है तो वो इसके इक्वल होगा। तो बी इक्वल, अब देखते हैं कौन सा है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये हमने खुद ले लिया है। अब इसका इक्वल और ढूंढते हैं। ये 5 है, ये 3 है, इसमें एक रो है, दो कॉलम है, मगर देखिए बेटा इसका और इसका एक सेम है, रो और कॉलम, मगर इसमें पहली एंट्री 5 है, दूसरी 3 है, इसमें 3 है और 5 है, तो ये इक्वल नहीं है बेटा। हमने एंट्रीज भी इक्वल ही डालनी है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। पहले कॉलम का 3 है तो पहले कॉलम में 3 आना चाहिए, लेकिन ये उसके उल्ट हो गया तो ये बेटा नहीं है, इसके इक्वल नहीं हो गया। अब और देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बेटा ये देखें 3 - 1 2 आ गया, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं बेटा, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, 3 और 2 5, ये 5, वेरी गुड। इसमें देखें रो 1 बन, ये 3 बनेगा और ये 5 बनेगा, ठीक हो गया। अब ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, 5 है, ये तो एंट्री होगी बराबर। उसके बाद ये रो 1 है और इसकी भी रो 1 है, इसके दो कॉलम हैं और इसके भी दो कॉलम है। इसका मतलब होगा कि बी और आई इक्वल हैं, बी और आई इक्वल। अब और देखते हैं कोई इसमें, बेटा ये कोई नहीं और कोई नहीं है। अब चलते हैं, हमारा ये भी होगा। अब चलते हैं ई की तरफ। तो ई में हमारे 1 और 2, ये बेटा हमारे पास रो जो हैं वो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। और एंट्रीज बेटा देखें, एंट्रीज ये है 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। अब यही एंट्रीज कहीं और ढूंढनी है और कॉलम और रो भी बराबर हो, इसमें भी नहीं है। ये 3 में से 1 गए, 2 है, 3 और 3 से ये भी नहीं है बेटा। 4 है, 0 है, 6 है, 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। बेटा ये देखें एच, जो एच है इसमें 2 कॉलम है, 2 रो हैं, ये तो इक्वल हो गया। अब एंट्री चेक करते हैं, 4 4 0 0 6 6 2 2, वेरी गुड। तो ये जो है ये हमारा आ गया ई इक्वल टू एच। कोई और भी देखते हैं, जे को देखते हैं, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी है, देखते हैं चेक करते हैं। ये बेटा 4 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 2 और 4 6, 2 जमा 0 2। तो बेटा ये देखें कि इसके रो बन गए 2, कॉलम बन गए 2 और इंट्रीज 4 4 0 0 6 6 2 2, वेरी गुड। तो ये इसका मतलब हुआ कि जे जो है ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ई एच जे इक्वल हैं, वेरी गुड, ये भी हो गया। अब हमारे पास रह गया बेटा एफ। तो एफ ने इसमें रोज हैं 1 और 2 और कॉलम है इसमें 1 और इंट्रीज चेक करते हैं 2 और 6। अब बेटा ये देखो हमारे पास ये सारे हो गए, ये रह गया जी। अब जी में चेक करें, 3 में से 1 गए 2, इसमें भी 2 है, 3 और 3 6, ये भी 6 है। इसका मतलब है कि इसमें भी रो 2 है, कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम 1, इंट्रीज इसकी 2 बनती है, इसकी भी 2 है, 3 और 3 6 है, 6 है, वेरी गुड। तो ये जो है एफ
ये इक्वल है जी के। तो बेटा ये देखें इक्वल हैं कि नहीं हैं, ये हमने इस तरीके से बताना है कि रो कॉलम और एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा रो का मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो बेटा सिर्फ उस क्वेश्चन में उसने हमसे यही पूछा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो ये हमने बता दिया कि ए और सी इक्वल हैं, बी और आई इक्वल हैं, ई एच जे तीनों इक्वल हैं, एफ और जी इक्वल हैं। बेटा बहुत आसान है, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।